किसी जंगल में सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। सभी जानवर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन की बात है, वाइटी खरगोश और मुन्नी लोमड़ी जंगल में किसी काम से जा रहे थे तो उन्हें एक जख्मी तोता दिखाई दिया। वो दर्द से कराह रहा था। उसके पंखों में से खून भी निकल रहा था। वो देखो मुन्नी, वो बेचारा तोता जख्मी है। उसके पंखों में से खून निकल रहा है और तोता इस जंगल का भी नहीं लगता। तुम सही कहते हो वाइटी, हमें जाकर पूछना चाहिए कि वो जख्मी कैसे हुआ और कहाँ का रहने वाला है। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो और तुम जख्मी कैसे हुए? तोते ने अपने बारे में बताया। मेरा नाम हैरी है। मैं अफ्रीका से अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आया था। मैं उनसे बिछड़ गया और वो मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। और तुम जख्मी कैसे हुए? कुछ शैतान चील कहो ने ये बोलकर कि तुम इस जंगल के नहीं हो, तुम दूसरे देश के हो, मेरा ये हाल कर दिया। अच्छा, तो तुम दूसरे देश के जंगल से यहाँ पर आए हो। मेरे साथ मेरे घर चलोगे? ठीक है। हैरी उनके साथ साथ चलने लगा। वाइटी के साथ जा रही मुन्नी ने वाइटी से धीरे से कहा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, तुम इसे घर रख लो। जब ये ठीक हो जाएगा तो इसे शिकारी के हाथ बेच देना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आइंदा मेरे सामने इस तरह की बात कभी मत करना। मुन्नी अपना जरा सा मुंह लेकर चली गई और उसे ये बात बहुत बुरी लगी। उसने दिल ही दिल में वाइटी को सबक सिखाने का इरादा कर लिया था। वाइटी ने अपने घर में डॉक्टर को बुलाकर हैरी का इलाज करवाया। कुछ ही दिन में हैरी ठीक हो गया। एक दिन मुन्नी लोमड़ी हैरी का हाल जानने के बहाने अपने मकार इरादे लेकर वाइटी के घर पहुंची। वाइटी, उस विदेशी मेहमान को एक दिन में मैं अपने घर पर खाने पर बुलाना चाहती हूँ। नहीं, मैं उसे तुम्हारे घर नहीं भेज सकता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इरादा क्या है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुन्नी तिल मिला कर रह गई। ऐसे ही जंगल के राजा शेर सिंह के पास पहुंच गई। क्या बात है मुन्नी, आज किसकी शिकायत लेकर आई हो? मुन्नी ने शेर सिंह को वाइटी के खिलाफ उल्टा सीधा कहते हुए वर्गलाना शुरू कर दिया। महाराज, वाइटी ने एक दूसरे देश के तोते को अपने घर में कैद कर रखा है। वो मुझे बता रहा था कि वो तोते को किसी शिकारी के हाथों बेच देगा। अगर ऐसा हुआ महाराज, तो इससे हमारे जंगल का नाम बहुत ज्यादा खराब होगा। मतलब आपका नाम खराब होगा। शेर सिंह मुन्नी लोमड़ी की बातों में आ गया। क्या तुम सच कह रही हो मुन्नी? जी महाराज, आप खुद चलकर देख सकते हैं। शेर सिंह सिपाहियों को लेकर मुन्नी के साथ वाइटी के घर चल दिया। शेर सिंह को अपने घर में अचानक देखकर वाइटी हड़बड़ा गया। महाराज, अपने यहाँ मुझे बुला लिया होता। मुझे मुन्नी ने बताया है कि तुमने एक दूसरे देश के तोते को कैद करके रखा है और तुम उसे एक शिकारी के हाथों बेचना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वाइटी बोला, मुन्नी ने आपको मेरे खिलाफ झूठ बोलकर भड़काया है महाराज। मुन्नी ने आपसे झूठ कहा है। हैरी मेरे घर में कैद नहीं है, बल्कि एक मेहमान की तरह ही रहा है। मैंने तो उस बेचारे को मुसीबत में अपने घर में जगह दी। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद हैरी से पूछ सकते हैं। हैरी की बात सुनकर शेर सिंह का गुस्सा कम हो गया और उसने ठंडे दिमाग से सोचकर मुन्नी से कहा, हैरी को देखकर लगता तो नहीं है कि इसे वाइटी ने कैद करके रखा है। मुन्नी, कहीं इसमें तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है? मुन्नी का चेहरा उतर गया। उसकी चोरी पकड़ी गई। शेर ने गुस्से से बोला, पता नहीं बार बार मैं तुम्हारी बातों में क्यों आ जाता हूँ। शेर ने अपने सिपाहियों से कहा, पकड़ लो इस मुन्नी को। मुन्नी को सिपाहियों ने पकड़ लिया। शेर सिंह को गुस्से में देखकर मुन्नी पूरी तरह डर गई और वो डर से रोने लगी। महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। वाइटी सच कह रहा है। जंगल में दूसरे देश के मेहमान को देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने वाइटी को भी भड़काया था, लेकिन वाइटी ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उससे बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया। मुझे माफ कर दीजिए। मुन्नी की बात सुनकर शेर बोला, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। सिपाहियों, पकड़ लो इस मुन्नी को। जब तक ये पूरी तरह से सुधर नहीं जाती, ये जेल में ही रहेगी। सिपाही मुन्नी को पकड़कर ले गए। वीडियो
अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।